लेसन नंबर 6। इसके अंदर भी हमारा जो टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, और टाइप नंबर 2 को इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। आइए उसको समझते हैं कि टाइप नंबर 2 के अंदर किस तरह की इक्वेशंस होती है। ये देखें, टाइप नंबर 2 की जो खास फॉर्म है ए पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ए बी सी तो तीनों रियल नंबर्स हैं। उस इक्वेशन जो हमें गिवन होगी उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होगा कि जो ए के साथ जो एक्सप्रेशन होगा वो बी के नीचे होगा, ए के साथ जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो बी के साथ डिवाइड हो रहा होगा। ये स्ट्रक्चर, ये फ्रेम, ये लेआउट हमने माइंड में रखनी है। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। ये देखें, x ओवर x माइनस 3 है प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स है इक्वल टू 4 है। ये देखें, आप ये बात जानते हैं कि यहां पर देखें ये x ओवर x माइनस 3 है और ये x माइनस 3 ओवर x है। बेसिकली जो एक्सप्रेशन है हमारे पास p ऑफ x वाला वो है x ओवर x माइनस 3, और जो 1 ओवर p ऑफ x होगा फिर इसी को उल्टा दें x माइनस 3 ओवर x, यानी कि देखा जाए तो ये p ऑफ x है और यहां पर ये एक्सप्रेशन है, और ये इधर नीचे p ऑफ x है। इसका मतलब ये है इसको उल्टाएंगे तो यहां पर ये आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ये फॉर्म बन रही है। इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से है। देखें, गिवन जो इक्वेशन है वो ये है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x इक्वल टू 4। हम लेट करेंगे, लेट t इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3। इसको यही उल्टा दें तो 1 ओवर t आ जाएगा x माइनस 3 ओवर x। देखें, ये t था, इसको उल्टाया तो 1 ओवर t आ गया। इसका मतलब बड़ा आसान हो गया। ये सारे का सारा जो ये लिखा हुआ एक्सप्रेशन x ओवर x माइनस 3, इसको हम t पुट कर देंगे और ये 1 ओवर t बन जाएगा, और उसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसको नाम दे दें, इसको कह दें इक्वेशन 1। तो हम ये लिखेंगे 1 इम्प्लाई 1 में ये सारा कुछ पुट कर दें तो ये आ जाएगा t प्लस 4 इंटू 1 ओवर t इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे आप देखें, t प्लस 4 ओवर t इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लें, ये t स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, t से मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर आ जाएगा। t स्क्वायर प्लस 4 ओवर t, एलसीएम वाला तरीका हमने अप्लाई किया है। t उठा के उधर ले जाएं तो t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4t। तो इसको ज़रा मुनज़्ज़म अंदाज में लिखेंगे जब, तो यह आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इक्वल टू 0। देखें, इधर लिखा हुआ है, ये देखें ये प्लस 4t है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन t, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। ये जो गिवन इक्वेशन थी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थी, हमने इसके अंदर t को इंट्रोड्यूस किया और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए। अब इसको सॉल्व करना कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसको लिख सकते हैं, ये देखें t होल स्क्वायर माइनस 2t इंटू 2 प्लस 2
होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली फार्मूला बन गया हमारे पास t-2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये होगा a माइनस b होल स्क्वायर। अब ये करेंगे कि दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, तो t-2 स्क्वायर है और इधर भी क्या लेंगे स्क्वायर रूट, और यहां पर 0 क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो आप जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से आंसर आ जाएगा t-2 इक्वल टू 0। तो आप समझ सकते हैं कि t की वैल्यू 2 उठा के उधर ले जाएं तो 0 + 2 आ जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी 2। लेकिन ये तो t की वैल्यू है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, बट t इज इक्वल टू x ओवर x माइनस 3। सो यहां से क्या होगा फिर x ओवर x माइनस 3, ये 2 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो x आ जाएगा 2 इंटू x माइनस 3, तो यहां से x आ जाएगा 2x माइनस 6 आ गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि x माइनस 2x इक्वल टू -6 और यहां से -x आ जाएगा -6, तो यहां से क्या होगा x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो बहरहाल सॉल्यूशन सेट जो है वो सिर्फ एक ही इसका सॉल्यूशन सेट है, एक ही उसमें अंदर रूट है इसका, यानी कि 6 आ गया। हमारे पास टाइप 2 के मुताबिक एक इक्वेशन गिवन थी, हमने ये किया कि उसको देखते हुए वो जो एक्सप्रेशन था पूरे का पूरा उसको टी पुट कर दिया, फिर टी के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व किया, टी की वैल्यू आ गई, लेकिन वो बहरहाल टी की वैल्यू नहीं थी, वो बेसिकली एक्स की वैल्यू थी। तो वो एक्सप्रेशन की वैल्यू थी जिसमें एक्स इन्वॉल्व था, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, एक्स की वैल्यू आ गई जो कि सिंगल वैल्यू आई 6 आ गया। तो ये था टाइप नंबर 2।